विपक्षी एकता के पेंच, कैसे एकजुट होगा विपक्ष? सीट बंटवारा संभव कैसे? इतना सफल होगा इंडिया गठबंधन? विपक्षी एकता में कई पेंच हैं। एक तरफ तो पार्टियां राज्य में अपना वर्चस्व बनाने के लिए सिर्फ टोव्वल कर रही है। क्या वे लोकसभा के लिए एक साथ एक मंच पर सहमत हो पाएगी? इस सवाल का जवाब विपक्षी नेताओं को ढूंढना होगा। सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। पश्चिम बंगाल में विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। बेंगलुरु की बैठक के बाद लेफ्ट पार्टियों ने साफ कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में उनका तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन संभव नहीं है। ममता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर शिवसेना और एनसीपी का दावा मजबूत दिखता है, लेकिन दोनों दल टूट चुके हैं। ऐसे में तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति आसान नहीं। दिल्ली की बात करें तो विधानसभा चुनाव से लेकर एमसीडी तक आम आदमी पार्टी सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो तस्वीर उलट नजर आती है। अध्यादेश का भी मसला है, यहाँ तालमेल कैसे बैठेगा? पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। आप पार्टी इसी प्रदर्शन को आधार बनाकर कह रही है कांग्रेस दिल्ली पंजाब में चुनाव न लड़े तो हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। विपक्षी गठबंधन के सामने जितने सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं रहने वाला, जितने राज्य और जितनी पार्टियां हैं, सीट बंटवारे की राह में उतने पेंच हैं, उतने ही रोड़े हैं। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारा आसान नहीं, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कांग्रेस के लिए सीट छोड़ना गवारा नहीं। इसके अलावा ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। इन दोनों राज्यों के सीएम ने कांग्रेस और नीतीश से दूरी बना ली है। इन राज्यों में बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत होने देगी। शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही कहा था कि वे मोदी सरकार का विकल्प प्रदान करने के लिए विपक्षी दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकता बनाने को राजी करेंगे, लेकिन अब इस पर भी सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। विपक्षी एकता को लेकर दलों की बैठक अभी तो पहला कदम मात्र है। टीएमसी, कांग्रेस, आप और एसपी जैसे दल एक दूसरे से सामंजस्य बिठा सकेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। इन सभी पार्टियों का इतिहास या तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का रहा है या गठबंधन का बुरा अनुभव झेल चुके हैं। इन हालातों में इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां तमाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।